चार्ली किर्क एक रेसिस्ट थे? वो जातिवाद करने वाले थे, मतलब जो ब्लैक अफ्रीकन है अमेरिका के अंदर, उनसे नफरत करते थे, कालों से नफरत करते थे और अमेरिका में उन्हें देखना नहीं चाहते थे। मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैंने ऐसे वीडियोस देखे, कई हमारे भाई बहनों ने हमें शेयर किया और बताया कि यहाँ पर देखो, जिस चार्ली किर्क की आप बात कर रहे हो वो तो एक विलन टाइप का था। मुझे बहुत दुख लगा जब मैंने ऐसे वीडियोस देखे कि उसे विलन बना दिया जा रहा है। एक वाइफ ने अपने हस्बैंड को खो दिया है, बच्चों ने अपने 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 पिता को खो दिया है, और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो लगे हुए हैं उसे विलन साबित करने में, लगे हुए हैं उसे शैतानी साबित करने में, लगे हुए हैं पता नहीं क्या क्या उसके बारे में बोला जा रहा है। और कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि भैया चार्ली किर्क तो मरा नहीं है, उसकी सिलिकॉन बॉडी की डेथ हुई है। ओ कम ऑन कम ऑन। तो आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि क्या चार्ली किर्क वाकया में रेसिस्ट थे, जातिवादी थे, या क्या वो विलन है या वो हीरो थे। वेल, चार्ली किर्क अमेरिका के एक क्रिश्चियन एक्टिविस्ट थे, बड़े ही इंटेलिजेंट, बड़े ही शार्प डिबेटर, जिन्हें मैं काफ़ी लंबे समय से फॉलो करते आ रहा हूँ। ना सिर्फ उन्हें वरन और भी बहुत सारे ऐसे शार्प इंटेलिजेंट डिबेटर्स हैं जिनको हम सुनते हैं, जिनको हम देखते हैं, जैसे बेन शपीरो भी उनमें से एक है। हालांकि वो क्रिश्चियन नहीं है, वो यहूदी है, लेकिन बहुत सारा जो कंटेंट उनका होता है बहुत ही बढ़िया, बड़ा नॉलेजेबल और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। स्पेशली मुझे बेन शपीरो के बारे में पता चला था जब उन्होंने कुछ बड़े अच्छे क्रिश्चियन स्कॉलर्स के साथ, मसीह प्रचारकों के साथ कुछ पॉडकास्ट किए, तब मुझे उनके बारे में पता चला था। तब से मैंने फॉलो करते आ रहा हूँ और चार्ली किर्क भी उन्हीं में से एक है। इनकी बहुत सारी डिबेट्स देखी हैं। और जिस दिन चार्ली किर्क की डेथ हुई, सच बता रहा हूँ, जब मैंने सुबह न्यूज़ में देखा उनके बारे में, मुझे यकीन नहीं हुआ। पहली बात तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि नहीं नहीं ये फेक न्यूज़ हो सकती है। फिर रिसर्च किया, चेक किया, देखा कि नहीं, सच में वो काम हो चुका है जो दिखाया जा रहा है। और चार्ली किर्क की डेथ पर ना सिर्फ अमेरिकन ने, वरन इंडियन लोगों ने, एशियन लोगों ने, अफ्रीकन लोगों ने, ऑस्ट्रेलियन ने, यूके ने, मतलब जहाँ कहीं से भी मसीह लोग उसको चाहने वाले थे, सुनने वाले थे, उसको जानते थे, उनको उनको शोक लगा, उन्होंने दुख प्रकट किया। और मतलब यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन इसी सब के बीच में जैसे चार्ली किर्क की डेथ हुई तो बहुत सारे लोग जो कि उसकी सपोर्ट में थे दुख जाहिर करने लगे, रोने लगे, कई लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। इसी सब के बीच में बहुत सारी नफरत भी चार्ली किर्क के खिलाफ फैलनी शुरू हो गई सोशल मीडिया के ऊपर। कोई कह रहा है वो जातिवाद करने वाला, कोई कह रहा है वो गलत था, कोई बोल रहा है वो बच्चा था, उसके कुछ नहीं पता था जो वो बोल रहा है, कोई कह रहा है वो तो काले जो अफ्रीकन है उनसे नफरत करता था। वेल, सच में सबसे बड़ा ये जो झूठ फैलाया जा रहा है कि वो तो रेसिस्ट था, तो सबसे पहली बात मैं कह दूं कि एक क्रिश्चियन, एक सच्चा मसीही रेसिस्ट नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे ओ वेल, शायद आपने देखे नहीं, उनके कई वीडियोस हैं जहां पर वो ब्लैक्स के बारे में बातें कर रहा है, जो काले हैं, जातिवाद की बातें कर रहा है। तो हो सकता है आपने क्लिप्स देखे हैं इधर उधर से काटे कूटे, पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं देखा है आपने, शायद बहुत सारी उनकी उसकी डिबेट्स नहीं देखी हैं। बहुत सारी बातों में जो वो साबित कर रहे थे पवित्र वचनों से, बाइबल से, और जो काम वो कर रहे थे, बहुत सारे मसीह, बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे क्रिश्चियन थियोलॉजन इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि जो काम चार्ली किर्क कर रहे थे, यूनिवर्सिटीज़ में जाकर 4-4, 5-5 हज़ार जवानों, लड़कों, बच्चों के बीच में खड़े होकर उन्हें उस जगह पर सच्चाई बताना जहां पर सच्चाई के ओपोजिट सिखाया जा रहा है, ये काम करना एक पास्टर के लिए भी बड़ा मुश्किल था। जो काम चार्ली किर्क कर रहे थे, जवानों के बीच में जाकर खड़े होकर वचन की सच्चाई का प्रचार करना, उनको जो ब्रेन वॉश किया जा रहा है उसके ओपोजिट जाकर सिखाना, बिब्लिकल वैल्यूज सिखाना, और जो भी एक समाज में अच्छी वैल्यूज होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि शादी को लेकर वो उनका मेन पर्पस था कि शादी एक लड़के लड़की के बीच में होनी चाहिए। फिर ये जेंडर जो कन्फ्यूजन चल रही है उसको लेकर वो क्लियर कर रहे थे। फिर अबॉर्शन को लेकर उसकी लड़ाई थी। ये कुछ मेन टॉपिक थे जिनके ऊपर वो खड़े थे, जिनके बारे में वो बातें कर रहे थे। रेसिज्म उनका मुद्दा नहीं था। और आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा चार्ली किर्क की कुछ ऐसी वीडियोस जो मुझे मिली हैं, जो साफ साफ जाहिर करती है कि वो जो ब्लैक अफ्रीकन्स हैं, जो भी ऐसे दूसरी जाति के लोग हैं, या काले हैं, उसकी स्किन के नहीं हैं, उनसे कितना प्यार करते थे वो। क्योंकि मैंने कहा कि चार्ली किर्क एक क्रिश्चियन था,
और एक क्रिश्चियन कभी भी जात पात को नहीं देखता। एक क्रिश्चियन कभी भी कलर को नहीं देखता। वो इस बात को देखता है कि चाहे इसका कलर कोई भी है, लेकिन इसको बनाने वाला हमारा एक ही पिता है, जिसने मुझे बनाया है, जिसने इसे बनाया है। और ये बात आपको इन वीडियोस में देखने को मिलेंगी जो चार्ली किर्क की हैं, जब वो कुछ ब्लैक्स के साथ कन्वर्सेशन कर रहे थे, बात कर रहे थे, डिबेट कर रहे थे। और हाँ, इस एक और बात को मैं क्लियर कर दूं कि बहुत सारे ब्लैक्स, जो कि चाहे वो अमेरिका में है या चाहे बाहर थे, बहुत सारे ब्लैक्स चार्ली किर्क की डेथ पर रो रहे थे, शोक कर रहे थे, दुख जाहिर कर रहे थे। वो ऐसी बातें नहीं कर रहे। जैसे एक बड़े अच्छे बाइबल के टीचर है, मैं काफ़ी लंबे समय से इन्हें भी फॉलो करता हूँ, वो है एलन पार। एलन पार ने एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो बनाई है रिसेंटली चार्ली किर्क के इसी विषय को लेकर, जो लोग कह रहे थे कि वो रेसिस्ट है। बहुत ही डिटेल में उन्होंने बड़ी अच्छी वीडियो बनाई है। अगर आप इंग्लिश समझते हैं तो प्लीज़ एक बार जरूर जाकर देखना, और प्लीज़ बहुत ही बढ़िया वीडियो है। तो वो भी एक ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन है, लेकिन वो चार्ली किर्क की सपोर्ट में खड़े थे और बहुत ही बड़े ही अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया है वीडियो में। नो, अब हम वापस आते हैं। मैं कुछ वीडियोज़ आपको दिखाता हूँ जो दिखाती हैं कि क्या चार्ली किर्क रेसिस्ट थे या नहीं थे। We do appreciate the ability to debate with you, man. I want you to think about what I asked you. Okay, you mind if I have a hat? Yeah, sure. Thank you. Thank you. Great points. I would say that I am with you for the idea of a colorblind society. I think that I think it's a bit of a farce to say that colorblind society is something we should aspire to, but I think it's a farce to think that it doesn't exist, that race doesn't play a factor. I totally agree. Okay. Yeah, you're black, but it doesn't matter. It's not the most important thing. Instead, it's, are you a good person? How do you act? How do you treat other people? Are you a Christian? Like, what is your worldview? I want to get back to that. Of course, we're still going to see differences, but I want to de-emphasize them to a place where we look at each other as fellow human beings and fellow American citizens. Thank you so much, Absolutely man. No, Appreciate it. Thank you. Hey, can I get a hat from Absolutely. my buddy? Can I get a hat from my buddy? Thank you, man. Can I shake your hand, man? Appreciate you. God bless you. Thank you, guys. Thankfully, I was raised away from all that. 2 loving parents. And that's the greatest thing that you are, one of the, if not the greatest. And that's my hope for every child, black, white, or Asian, to have 2 parents. That is a ticket to success. Please continue. But here's something I will encourage you to do as a Christian. Okay. Care less about people's shared racial experience and look at them instead of just as their soul, as God made them. We should try to strive towards a blinder race nation, not one that talks about skin color all the time. I agree 100%. And I think, where's my brother up here? Where's my man? Look at him. You got to come up here. Come up here. Come up here. Come up here. Get over the gate. Come over the gate. Look at this guy here. Look at this. Yeah. Right up to the mic. You stand for me, we good. Wait, I only stand up for white. Is that a white man? Can you look at him, please? Look at him. I already. Is that a white man? Fist bump. Is that a white man? You said I only stand up for white men. He's got dreads. Instead of just looking at everything in the past that's wrong and bad through a victim lens, say, you know what? It's still going on. Okay, one sec. Say, you know what? I'm an American, and I'm going to use my mental energy to say, despite all of that, I get to succeed and flourish and prosper as a black American at the University of Tennessee. You are a living embodiment, Gigi, that you can still succeed as a black individual. Okay. Because I look at you not as a black guy, but as a human being made in the image of God, and I want to know what you bring to the table. Are you good at the job? Are you? What a beautiful kid that is. Thank you. What a gift so from God. Much. Yeah. She truly is. She is the biggest blessing. Something that kind of has me like on the fence of whether or not I go kind of like full blown more like conservative or moderate is just seeing how Give it up. That is a gift from the Lord, everybody. That is just beautiful. I see that, you know. ओके, तो सुना आपने इस वीडियोस में कितने सारे क्लिप्स हैं जहाँ पर ब्लैक अफ्रीकन जो लड़के स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर आकर बातचीत कर रहे हैं चार्ली किर्क के साथ, और वो कभी नहीं कह रहा है कि नहीं 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 आप मेरे साथ बात नहीं कर सकते। आप तो ये वरन उनके सपोर्ट में खड़ा, और वो सेम चीज़ कह रहा है जो मैंने बार बार कहते आ रहा हूँ कि एज ए क्रिश्चियन आप ये नहीं कर सकते। किसी एक जाति के साथ नफरत नहीं कर सकते कि आप सुपीरियर हैं दूसरे लोअर हैं, नहीं। वो एक ही बात कर रहा है कि हम एक ही पिता के बनाए हुए हैं। वी आर फेलो ह्यूमन बींग्स। वो ये कह रहे हैं कि हम सब इंसान हैं, एक जैसे बनाए गए हैं। हमारे कलर अलग हो सकते हैं, एशियन हो सकते हैं, अफ्रीकन हो सकते हैं, ब्लैक हो सकता है, वाइट हो सकता है, पर हैं एक ही इंसान, एक ही पिता के बनाए हुए। तो हाँ, मैं इस बात से एग्री कर रहा हूं। हो सकता है उन्होंने कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ ऐसा बोल दिया हो जो कि लोगों को ट्रिगर कर गया कि उसने ये बोला। हो सकता है, इंसान है, इंसान से गलती होती है, इसीलिए परमेश्वर अलाउ करते हैं कि हम गलती करें ताकि किसी को भगवान ना मान लें हम लोग। और हो सकता है उससे भी गलतियां हुई हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर पूरा क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ चार्ली किर्क की वो 100% सही थे। हो सकता है वो गलत हूँ, मैं भी गलत हूँ,
मैंने ऐसा नहीं कि मैं अपनी हर एक चीज़ में, हर एक काम में, हर एक बात में, हर एक डॉक्ट्रिन में, हर एक सिचुएशन में, हर एक इशू में मैं ही 100% सही हूँ। मुझ में भी बड़ी गलतियाँ हो सकती हैं और मुझे बहुत सारे लोगों ने सुधारा भी आके, कहा भी आके कि ऐसे या ऐसे नहीं करना चाहिए। हम सब में गलतियां हैं, तो अगर उसमें कोई एक दो गलती पाई गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको लूसीफर बना देंगे कि नहीं भैया ये तो बायकॉट करना चाहिए इसको। फिर कई लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करते थे इस कारण वो परमेश्वर के दास नहीं है। अब अमेरिका में सिर्फ दो ही पार्टीज हैं, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ जो बाइडन थे। अब शायद कमला हैरिस हो गया आगे आने वाले समय, वी डोंट नो। एनीवेज, एक लेफ्ट विंग है, एक राइट विंग है। तो दोनों में से आप किसको सपोर्ट करोगे? ओके, अगर मैं एक इंसान हूं और मैं अमेरिका में जाता हूं, मुझे मौका मिलता है कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करोगे, मैं किससे चुनूंगा? क्या मैं उस पार्टी को चुनूंगा जो अबॉर्शन को लीगल करना चाह रही है? क्या मैं उस पार्टी को चुनूंगा जो जेंडर कन्फ्यूजन बढ़ाना चाह रही है? क्या मैं उस पार्टी को चुनूंगा जो कहती है कि लड़का लड़की का बाथरूम दोनों शेयर कर सकते हैं, एक ही जगह जा सकते हैं? क्या मैं उस पार्टी को चुनूंगा जो कहती है कि एक छोटे बच्चे के ऊपर उसके माँ बाप का अधिकार नहीं है, बच्चे का अधिकार है, अगर वो 6 साल का है, 7 का है, 10 का है, वो हॉस्पिटल में जाकर अपना जेंडर चेंज करवा सकता है? क्या मैं इस पार्टी को चुनूंगा जो मैरिज वैल्यूज़ को डिग्रेस कर रही है? या मैं उस पार्टी को चुनूंगा जो इन सब चीज़ों के विपरीत जाकर कम से कम सोसाइटी को सुधारना चाहती है, सोसाइटी के साथ खड़ा होना चाहती है, अबॉर्शन के खिलाफ है, जेंडर कन्फ्यूजन के खिलाफ है, मैरिज के खिलाफ जो लोग चल रहे हैं उनके खिलाफ है? किसको मैं सपोर्ट करूंगा? मैं तो डेफिनेटली उसी पार्टी को सपोर्ट करूंगा। और जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है वो इस चीज के साथ है, वो इस चीज के साथ है। तो इस कारण चार्ली किर्क उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। दूसरा विकल्प कौन है? जो बाइडन या उनकी पार्टी। क्या वो उनको सपोर्ट करेंगे? जवाब है वो नहीं करेंगे। तो किसको सपोर्ट करेंगे? जो पार्टी कम से कम थोड़ी बहुत आपकी वैल्यूज के हिसाब से चल रही हैं। तो इस कारण शायद चार्ली किर्क का डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को सपोर्ट करना एक सही निर्णय था और इसमें कुछ गलत नहीं था। अगर वो उसको सपोर्ट नहीं करता, बाइडन को करता, तो आप फिर रोने लग जाते कि देखो देखो देखो, चार्ली किर्क एक ऐसा इंसान था जो बाइडन जैसे ऐसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है जो कन्फ्यूजन बढ़ाना चाह रही है, जो जेंडर को गड़बड़ी करना चाह रही है, जो अबॉर्शन को लीगल करना चाह रही है, बड़ी गड़बड़ियां फैलाना चाह रही है, ऐसी पार्टी को चार्ली किर्क सपोर्ट कर रहा है। आई मीन, क्या करोगे लोगों का आप? क्या करोगे लोगों का आप? ये मतलब बड़ी दुख की बात है। प्लीज़ इस सब से बाहर आएँ। मैंने, आपको पता है, मैंने वीडियोस बनाए नहीं थे, ना ही बनाने का कोई इरादा था, लेकिन जब इस सारी कन्फ्यूजन को देख रहा हूँ, मैं आपको दिखा सकता हूँ बहुत सारे भाई बहनों के व्हाट्सएप मैसेजेस आए कि ब्रदर याकूब, चार्ली किर्क तो ऐसे थे, चार्ली किर्क वैसे थे, आपका क्या कहना है? हमने ये सुना, हमने वो सुना, ये वीडियोस देखो, वो वीडियोस देखो। कोई कह रहा है वो मरा ही नहीं है, कोई कह रहा है ये मूवी ड्रामा चल रहा है, कोई बोल रहा है कि उसकी डेथ हुई नहीं, वो जिंदा है। अरे यार प्लीज़, ऐसी सारी बातों से साइड हो जाएं, वचन पर ध्यान दें। और जो चार्ली किर्क ने सिखाया, अगर आप इंग्लिश समझते हैं तो प्लीज़ उनकी डिबेट्स को देखें, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मैं खुद देखता हूं। और अच्छे प्रभु के दासों को सुने जो आपको वचनों के साथ लेकर आ रहे हैं, जो आपके अंदर डर को नहीं, आपके अंदर अनरियलिस्टिक चीज़ों को नहीं, वरन वचन की सच्चाई को, रियलिटी को पेश कर रहे हैं, उनके साथ चलें। मे गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करें एंड आई विल सी यू ऑल अगेन। आमीन।